कंटेनर और इसमें बहुत सारा वीड है, तो हम इसको निकाल देंगे। और ये प्लांट लगा हुआ है जो अभी डोरमेंट स्टेज में है। बहुत गर्मी है ना, तो ये सो गया। इस प्लांट को ऐसे ही सोने देंगे, फिर ये अपने आप जब इसका टाइम आएगा तो ये उठ जाएगा। तो हम इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इसके आसपास हम इसकी सोने की जगह भी अच्छी कर देते हैं। तो ये जैसे ये है, ये भी सो रहा है, तो हम इसको इसके आसपास की जगह को ठीक कर देते हैं। ये देखो, इसके आसपास बहुत सारा वीड हो गया है, तो हम इसको क्लीन कर देंगे। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। 10:30 बजे तक आप खेत में काम कर सकते हो। उसके बाद तो इतनी ज़्यादा धूप होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते खेत में आने का। और फिर 4:30 बजे से 7 बजे अंधेरा होता है, तो 4:30 से 7 तक हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेनर है और इसमें वीड है जो बड़ी होने के पहले इन सब को निकाल देते हैं। तो इस तरह के काम है ना खेत में भी, या आपके घर में जो वीड लगा है उसको निकालते रहिए, क्योंकि जैसी बारिश आएगी ना वैसे ये सब बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले देखो कैसा था और अभी कैसा हो गया। तो हमने इसकी जगह भी साफ कर दी। और ये देखो यहाँ पे, तो आपको हर समय लगता होगा ना कि माली बाबा घर में यदि अपने अपने गार्डन में अपॉइंट किए तो क्या करते हैं। तो ये उनका 24 जितने देर के लिए माली बाबा आते हैं उनको बहुत काम रहता है कि गार्डन में। सिर्फ ये है कि आपने उन्हें बताना है कि आपको अपने गार्डन में क्या करवा लेना है। तो गार्डन में वैसे बहुत काम होते हैं। से मेरे 2 कंटेनर हैं और इसको मैंने देखा है दोनों कितने अच्छे हो गए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा। अब ये जो थाई बेसिल है कितनी चमक रही है ना, इसको भी हम क्लीन कर देंगे। इसके अंदर भी बहुत सारा ग्रास लगा है। और ऐसे बेसिल है ना सब जगह लगा के रखना चाहिए, बिकॉज एक तो इसका स्मेल अच्छा रहता है और दूसरा इट इज गुड ऑल्सो। बहुत तरह की बेसिल होती है, तुलसी जिसे हम बोलते, तो ये अलग तरह की तुलसी है। तो इसे भी हमने क्लीन कर दिया। और इसमें थोड़ा थोड़ा इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ये कर देंगे बीच बीच में से। तो ये अभी मेरा काम चल रहा है और अभी 7:30 बज गए। थोड़ी सी धाप लग जाती काम करते करते, लेकिन इट्स ओके। ये अच्छी क्वालिटी की ग्रास अभी निकली है, तो ये हमारी चंदा और इनको दे देंगे। तो आपसे उनको भी मिलवा देती हूँ। तो चंपा देखो, मेरी चंपा और चंदा। और वो आ रहा है शंकर, ये है रूपा। और ये जो है ना, ये बहुत सबसे बड़ी है, लेकिन सबको मारती रहती है ये रूपा। उसके पास कोई जाता नहीं। तो ये जो कांग्रेस ग्रास है इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पे देखो, उसके बीज बनने से पहले उस कांग्रेस ग्रास को निकाल देनी चाहिए। और तो यहाँ पे जो हमारी बेल है ना, उसके आसपास हम इकट्ठा कर देते हैं। और कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना बहुत सारी लाल चींटियाँ रहती हैं,
उसकी आपको केयर लेनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि ये अभी जो सूखे हुए पत्ते हैं ना, ये अभी सिर्फ थोड़े दिन मिलने वाले, तो इनका उपयोग कर लेना चाहिए। और फिर जब बारिश होगी ना, तो इन सूखे पत्तों की इतनी अच्छी खाद बन जाएगी। तो यहाँ पे से जैसे ये आम का है इसके नीचे, और बाकी के जो हैं वो हम खेत में डाल देंगे ऐसे। जब हल चलेगा ना, तो ये हल के साथ में मिट्टी में अंदर चले जाएंगे, और इससे अपने आप जो ज़मीन है उसके अंदर ये पत्ते मिक्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ी देर का ही काम है, लेकिन ये काम 2, 3, 4 दिन में करते रहना चाहिए। तो हमारा खेत भी अच्छा दिखता है, और आने वाले टाइम के लिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सॉइल भी तैयार हो जाएगी। देखो अभी कितना पड़ा है। तो इसको हम, क्योंकि यहाँ पे हल नहीं जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको, ये पत्तों को इस प्लांट के नीचे कर देंगे, और ये जो पत्ते हैं इनको इधर ज़मीन में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगाने वाले नहीं, यहाँ पे लगता है ना, तो ये मैन्योर अपने आप तैयार हो जाएगा जब बारिश आएगी। तो देखो ऐसे काम करना पड़ता है। अभी सुबह के 7:30 बजे मेरा काम शुरू। यदि आपको मुझे देखना, मैं सुबह सुबह काम कर रही, पसीने में तरबतर, बट ऐसे काम करने में अच्छा लगता है। तो मैं हूँ खेत में काम कर रही हूँ, 10:30 बजे तक मैं काम करती हूँ, फिर लंच बनाने जाती हूँ। तो ये है मैं सुबह सुबह काम करने वाली। बहुत पसीना आता है बहुत, बट अच्छा भी लगता है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अभी 8:30 बजे और मेरा काम चालू है। तो ये पत्ते मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और कंटेनर क्लीन करने के बाद मैंने उसमें ऐसे ड्राई लीव्स डाल दिए। वैसे ही यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है, इसके प्लांट को भी क्लीन किया नीचे से, और फिर उसमें ये देखो सूखे पत्ते डाल दिए। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे कंटेनर पड़े, इनमें भी मैं भी सूखे पत्ते डाल दूँगी। तो ऐसे मेरा काम चालू है। यहाँ से आधा निकाल दिया, अभी ये और आधा निकालना बाकी है, तो ये काम करने वाली हूँ। आधे घंटे में ये सामने वाला देखो ये एरिया, यहाँ पे तोंडली लगी है, तो उसके बेस पे सब सूखे पत्ते इकट्ठा कर दिए। सो आज मेरा ये काम चल रहा है। अभी और मुझे 1-2 घंटे लगेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए। आई एम डॉक्टर आरती सामन। मैंने 2 साल पहले VRS ले लिया। मैं एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी, और अभी मैं खेती करना सीख रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हर प्रोफेशन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन खेती बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वी ऑल डिपेंड ऑन नेचर। कल शाम को जो हवा चली थी ना, मैं आपको दिखाऊंगी, और वो हवा चलने के कारण क्या हुआ उसका मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैं अभी इसमें रख दूँगी। और कल मैंने थोड़ा काम भी किया था, जो हमारी टंकी है ना उसके पास, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो देखो जब हवा चलती है ना तो क्या होता है, ये मैंने कल अरेंजमेंट किया। ये सब प्लांट्स को ना छांव चाहिए रहती, तो यहाँ पे सब अरेंजमेंट किया। और कल हवा चली और ये देखो पकी हुई कैरियाँ गिर गई। तो आप बने रहिए चैनल पे। तो ऐसे मेरे पास ये है एक औजार है, और मैं ना देखो सिर्फ पत्ते पत्ते लेंगे, बिकॉज नीचे ना कांग्रेस ग्रास है ना, इसके बीज आ गए तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ऊपर के पत्ते
सिर्फ आप निकाल लेना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि पूरा खेत ही आपका है तो पत्ते रहेंगे तो उपजाऊ हो जाएगी। हाँ, लेकिन क्या है, फर्स्ट लेयर ऑलरेडी उसके नीचे बन गई है, ये सेकंड लेयर है कम। और ये ज़मीन को उपजाऊ करने की इतनी ज़रूरत नहीं, यहाँ कुछ लगाते नहीं ना हम, तो हाँ ये देखो ऐसा कलेक्ट कर लिया और फिर इसको हम इसमें डाल देंगे या हाथ से भी डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें कुछ नहीं है। नहीं तो क्या होता है, आप डायरेक्टली ऐसे सूखे पत्तों में हाथ डालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कलेक्ट किया है ना, इसके लिए हम डायरेक्टली इसको उठा सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर यदि आप डायरेक्टली हाथ डालोगे ना, तो ये देखो कितना है ना। अभी इसको क्या करेंगे हम, हमारा जो ये देखो, तो मेरी तो इच्छा होती है कि कुछ भी वेस्ट ना जाए खेत में, और ये तो प्योर गोल्ड है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये देखो ऐसे डाल देंगे। यहाँ पे एक प्लांट सूखा हुआ है, उसको निकाल देंगे। तो आज हम इसको भी भर देते हैं। सो ये देखो मैंने सारा ये जो कुंडिया है ना उसको भर दी। तो आप बोल रहे होगे कि आपकी सांस क्यों चल रही है इतनी, क्योंकि ऐसा काम करने के बाद में थोड़ा सा ऐसा ब्रीदिंग हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट इजी वर्क ये सब काम। और मैं खुद काम करती हूँ, तो ये सुबह सुबह करती हूँ तो मेरा व्यायाम भी हो जाता है, अच्छा वाला व्यायाम। शाम को तो मैं वॉक करती हूँ 1 घंटा, और मैं ताई ची करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये एक्सरसाइज ताई ची, आपको कभी दिखाऊंगी मैं। इसको मैं सीख रही हूँ अभी, तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज। सारा व्यायाम करने के बाद में 5 मिनट की ताई ची कर लो, तो ये तो मेरा काम तो चलता रहेगा। क्योंकि अभी आजकल बारिश आने के दिन है, फिर बारिश आ जाएगी, सब गीला हो जाएगा, तो कलेक्ट करने में बड़ा मेरे मुश्किल हो जाती फिर। और यहाँ पे काम करते टाइम थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है, बिकॉज ये कितने दिनों से सूखे पत्ते पड़े हुए, और आजकल इतनी गर्मी है ना कि इन सूखे पत्तों में जाके कोई भी बैठ सकता है। तो हम ये नहीं उठाएंगे, ये जो पेड़ के नीचे जो है उनको नहीं उठाएंगे हम, आसपास जो है ना उसको उठा लेंगे। तो ऐसा मैं ना रोज़ कुछ अलग काम करती, तो क्या होता है आपको बोरियत भी नहीं होती। नहीं तो खेत में यदि सेम काम करते रहो तो बोरियत हो जाती है, अरे ये सेम काम कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसे सुबह उठे लगा कि अरे आज ये काम करते हैं, तो आज मैंने ये देखो कितना सारा है ना। और अभी सिर्फ 1 महीना, फिर बाद में सब खत्म हो जाएगा। इतने सारे पेड़ हैं, सबका यदि कलेक्ट करेंगे ना तो मैन्योर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो उस प्लांट के नीचे भी कितना है, ये देखो कितना है ना ये सूखे पत्ते। लेकिन वो क्या है, वो ज़मीन के उधर है, तो जब प्लोइंग होगा तो उसके अंदर रोटेट हो जाएंगे। लेकिन ये ज़मीन तो कुछ काम की नहीं है ना, अभी यहाँ कुछ नहीं लगाते हम, तो इसको उठाएंगे तो काम तो चलता रहेगा, आप देखते रहिए। और ये आवाज़ सुनिए, ये मेरा फ्रेंड है, क्योंकि इसकी आवाज़ आती रहती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। देखो वो इतना छोटा सा पक्षी है ना कि दिखता ही नहीं है, सब चिल्लाते ही रहता है, पता नहीं क्या मांगता है, किससे क्या बोलने चाहता है। और ये वाले देखो आम थोड़े से छोटे हैं। तो ये लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मैं अभी 9:30 बजे, आज का टारगेट मेरा थोड़ा सा कंप्लीट होने को आया, देखते कितना होता है। तो देखा आपने, एक ही
ये रहा एक पेड़ और उसका कितना सारा देखा आपने। तो मैं तो काम पे लगी हुई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि आप ये किसके लिए करते हो। मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए करती हूँ। आई एम वेरी सेल्फिश। क्योंकि ये काम करने से एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन। और मुझे ये भी नहीं है कि मैं रील बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए काम कर रही हूँ। मेरा तो काम चलता ही रहता है। वही एक मेरे व्यूवर ने पूछा रोज़ वीडियो क्यों नहीं डालते हो, तो रोज़ कैसे डालूँ मेरे को समझ में नहीं आया। फिर भी कोशिश करूँगी रोज़ वीडियो। मैं छोटे रील तो डालती हूँ, लेकिन अभी बड़ी वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा मेरा काम चल रहा है। मैं देखो सुबह 7:30 बजे से मैं काम कर रही हूँ। और पहले जो अपनी राधा है और सूरज है, उनको बॉटल से दूध पिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया और ये देखो ये मेरा काम चालू है। तो और खेती में कोई तैयार नहीं होता है। सो जब आप 2 घंटे सीरियसली काम करते हैं ना, तो इतना पसीना तो आता है। और आप देखो धूप देखो कितनी है। तो ठीक है, इतना पसीना आता है तो गुड ना। हार्ड वर्क करने के बाद यदि इतना पसीना आता है तो इट इज़ वेरी गुड। और सामने देखो, क्योंकि ये पत्ते निकाले ना तो नीचे की ज़मीन से कीड़े निकल आए। तो ये देखो मैडम कीड़े खाने के लिए आई है। कितनी आराम से बैठी है ना। और मैंने एक वहाँ पे ये भी लगाया है चिड़िया का घर बनाने के लिए, उसमें मुझे दाने रखने, वहाँ पे मैं कुछ करने वाली हूँ। और पानी भी रखा रहता है एक घमेले में, तो वो भी मुझे आज उसको साफ़ करना है। तो वो शाम को 4:30 बजे करने वाली। लेकिन ये रहा मेरा आज का काम। ये आम के नीचे ऐसा हमने देखो, तो वहाँ से इतना सारा क्लीन किया है। यहाँ लाल चींटियाँ भी होती है, उसको भी आपको क्लीन करना पड़ता है। मतलब मैं मारती नहीं हूँ किसी को। कोई भी यदि इस पृथ्वी पे आया है तो कुछ रीज़न लेके आया है। तो यहाँ का देखो, और यहाँ पे ना ऐसे निकाल के ऐसे में जब ये साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो सामने ही अपने जो ये रहते हैं देखो, इनको दे देती हूँ। इसमें पानी नहीं डाला है तो ये कैसे हो गए। ये मेरे प्लांट्स से आप सभी को पता है ना, ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स है जिनको मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते रहिए आप। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का की मिट्टी है। तो हम इस मिट्टी को आज, यहाँ पे एक कंटेनर था तो कंटेनर में ये मिट्टी भर के रखी हुई थी। तो आज हम इस मिट्टी को सारी कुंडियों में डाल देंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, जिसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र है, वर्मी कल्चर है। और बाकी जो है वो हम, तो आज मेरे को बहुत सारा काम करना है। नॉट मेरे को, मुझे आज बहुत सारा काम करना है। ये जो मिट्टी है वो सारे पॉट्स में डालनी है। तो चलो अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो ये जो मिट्टी है अभी, ये जो हमारे गुलाब के पौधे हैं ना, उसमें मैं लगा रही हूँ। ये शेर है जिससे मस्कीटो इंसेक्ट्स कम आते हैं। तो हमने गाय की गोठी के पास में ये शेर का पौधा लगाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसका, इसको बहुत कम पानी देना रहता है। तो ये शेर है।
करीब आधे घंटा मेहनत करने के बाद में ये प्लांट्स देखो कितने क्लीन हो गए। इसमें हमने मिट्टी भी डाल दी है और अभी इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये जो एरिया है ये एकदम क्लीन हो गया। सिर्फ आधा घंटा लगा, लेकिन मेहनत वाला काम था, लेकिन काम हो गया। तो ये जो सामने मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी नहीं है, अच्छी सी खाद एंड मिट्टी ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये हमने इसमें डाल दिया। तो अब हम आगे का काम करते हैं। तो अभी सुबह के 9:30 बजे और हम ये जो पानी की टंकी है ना, उसके पास काम कर रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ अभी ये सब कैसा दिख रहा है। और 9:30 बजे तो जो आपने वो सामने वो देखे ना, ये रहे गुलाब की पौधे, तो उसको मैं ऐसे रेस्टोरेशन कर रही हूँ, उनको ज़रा क्लीन कर रही हूँ और उसमें मिट्टी डाल रही हूँ। तो ये काम मेरे को आधा घंटा लगेगा मुझे। तो ये है पानी की टंकी और यहाँ से हम ये पाइप से इन पौधों को पानी दे सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे ये देखो ये पौधे क्लीन करके इसमें नई मिट्टी डाल दी। तो अभी का काम मेरा ये है। देखते हैं कब तक ये काम होता है, सुबह शाम तक। अभी देखो इसमें इतना सारा कचरा हो गया था, वो क्लीन करा। तो ये काम है ना, खेत में करते रहना पड़ता है। छोटे छोटे पौधे, मतलब ऐसा नहीं खेत मतलब हर समय हल चलाना, या ये भी काम करना पड़ता है। तो अभी मैं ये काम करी। जैसे ये अभी 2 हैंगर्स हैं, इन्हें निकाल के मैं क्लीन करने वाली हूँ और इसमें मिट्टी डालने वाली हूँ। या ये है तो इसे क्लीन करने वाली हूँ। तो ये आज मेरा काम चल रहा है। सुबह मैं 7:30 बजे खेत में आ गई थी और अभी 9:30 बजे। सो लाइक 2 आवर्स माई वर्क इज़ गोइंग ऑन। ये इमलियाँ अभी निकालनी है, नीचे गिर रही हैं। देखो कितने निकल रही, इस बार बहुत कम है, निकालने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। करीब 1 घंटे बाद मैं देखो कितना क्लीन हो गया है। और ये सारे जो गाउठी गुलाब है ना, इसको क्लीन कर दिया, इसमें नई मिट्टी डाल दी है, खाद डाल दिया। और यहाँ आप देख रहे थे ना, तो यहाँ क्लीन कर दिया है। और ये जो पत्ते हैं अभी वो मैं खेत में डाल दूँगी उधर सामने, तो उसका फिर मैन्योर बन जाएगा। सो वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। मुझे लगता है मुझे 11 बज जाएंगे। फिर मैं शाम के समय 5 बजे यहाँ पे पानी डालूँगी। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वर्क। ऐसे और 2 घंटे बाद काम करने के बाद मेरी हालत ऐसी है। ये हूँ मैं और मैं करीब 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ। तो देखो सूखे पत्ते, ये पौधे, तो मेरा काम तो चालू रहेगा। तो सुबह 7:30 से 11:15 बजे ये मेरा काम है। आई होप आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा होगा। बहुत बेसिक लेवल के मैं काम करती हूँ। मैं आई एम नॉट ए फार्मर बट आई एम लर्निंग फार्मिंग, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये मेरे पीछे ये छोटा सा कुंड बना के रखा है पानी का। तो यहाँ से अभी मुझे इन सब पौधों में पानी डालना है। और ये पौधे हैं, इनको पानी डालना है, लेकिन वो अभी नहीं डालने वाली, वो शाम को डालने वाली। तो ये ऐसा है। अभी मुझे ना वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मैं ऐसी चीज़ें बहुत करती हूँ, तो आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। तो कंस्ट्रक्शन के साइड पे एक मुझे छोटी सी सीढ़ी मिल गई, तो मैं उसको लेके आ गई। आपको दिखाती हूँ। तो ये रही वो सीढ़ी, हैवी है। तो ये सीढ़ी में लेके जा रही हूँ। ये बहुत गर्म हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो ये सीढ़ी में लेके जा रही हूँ। हैवी काम है, बट किसी को करवाना रहता है तो किसी को टाइम नहीं ना, सभी को काम में व्यस्त है। ये देखो, इसको मैं इससे उठाती हूँ। इट्स वेरी हॉट। तो ऐसे में काम करती रहती हूँ। और मुझे ना एक्चुअली लोगों से काम करवा लेना नहीं पसंद आता है, क्योंकि जब तक मुझ में ताकत है तब तक मैं अपना काम खुद करूँगी। तो ये ऐसे मैंने ये ला के रख दी यहाँ पे सीढ़ी। इसका क्या करूँगी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ।
तो इसके साथ एक वायर भी आ गई, इसको हम फेंक देंगे। तो इस सीढ़ी का मैं बताऊंगी क्या कर। इसके ऊपर मैं पॉट्स रखने वाली हूँ। तो इस तरह आज मेरा काम तो चलता रहेगा। नमस्कार, मैं आपकी सामंत और आप सभी का स्वागत है सामंत स्वाम पर। तो अभी बजे हैं शाम के 4 और ये देखो आकाश कितने बादल है और सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बारिश आ रही है। बारिश बिल्कुल भी नहीं है। देखो और हवा की आवाज़ सुनिए आप। तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, आप एंजॉय कीजिए। ये पहली बारिश है इस मौसम की और ठंडी हवा है, गर्म हवा बिल्कुल नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। और आम दिखा रही हूँ, आम कैसे हिलते हैं हवा में। वो सामने पूरा जो है पेड़ वो है केसर। तो आज बहुत सारे आम गिरने वाले क्योंकि बहुत हवा चल रही है। मुझे लगता है सामने बारिश भी हो रही है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है लेकिन बहुत तेज ऐसी हवा चल रही है। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो मैंने सोचा आपको पहली बारिश कैसी होती है खेत में वो दिखा देती हूँ। अभी बारिश नहीं हुई है, अभी सिर्फ हवाएं चल रही है, देखो। और मौसम इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा। तो मैं इधर आई हूँ तो थोड़ी सी कैरी भी कलेक्ट कर लेती हूँ बिकॉज अभी हवा चल रही है तो आम भी गिर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे आम गिरते ना, अब पके हुए आम। और यहाँ पे क्योंकि अभी मोटर लगाई है तो यहाँ पे देखो, और ये देखो आम गिरा हुआ। तो हम थोड़े से कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे गिरे हुए आम। ये 2 दिन में पक जाएगा। ये देखो। तो आज सुबह 11:30 बजे तक मेरा काम चल रहा था। फिर नहाए, खाना बनाया और 4 बजे अभी फिर मैं खेत में आ गई हूँ। हवा चल रही है तो मैंने सोचा आम कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये है आम अभी गिरे हुए। यदि आप खेत में रहते हो तो यू कांट अवॉइड हार्ड वर्क, आपको करना ही पड़ता है। और कल पन्ना खुला हुआ था तो पन्ना ने इतने सारे आम खाए। और जो खेत में काम करते हैं वो भी आम उठा ही लेते ना। तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, आपके सामने कुछ नहीं किया है ना, लेकिन आपको पता रहता है कि आम गायब हो रहे हैं। बट यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट टेल देम, क्योंकि आपने देखा नहीं है। ये देखो रोज इतने आम गिरते हैं। अब ये कलेक्ट करते करते मुझे, ये देखो ये राम, ये रहा। कितना बेस्ट क्वालिटी का आम है, 2 दिन में पक जाएंगे। तो आज तो बहुत आम गिरने वाले क्योंकि हवा चल रही है ना। तो हमें लगता है कि बारिश आनी चाहिए, ठंडी हवाएं चलनी चाहिए। बट जिनके आम के बाग होते हैं ना उनके लिए ये हवा, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी 2 मिनट में मैंने देखो ये कितने आम कलेक्ट कर लिए और भी गिरे हैं। अभी जाती हूँ उधर आम लेके आती हूँ। अभी राधा और सूरज को का दूध का भी टाइम हो गया है तो मैं उधर भी जाती हूँ। सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे उनको दूध पिलाया जाता है। अभी भी सूरज को
बॉटल से दूध पिलाया जाता है। बिकॉज सूरज को अभी पता ही नहीं है दूध कैसे पीते हैं। अभी 1 महीने का होगा वो, परसों आज हो गया वो 1 महीने का। तो वो थोड़ा नरम गरम ही है, थोड़ा सा सुस्त है बच्चा। तो ये देखो, बाकी तो टूट गए, उस टूटे हुए को भी हम ले सकते हैं, बट मैं नहीं लेने वाली। तो ये है अभी का खेत। और ये देखो कैसी हवाएं चल रही है। आम कैसे गिर रहे हैं, और उस पेड़ के आम तो डायरेक्ट इसमें ही गिरते हैं, कुएं में गिरते हैं। तो अभी जाती हूँ और राधा और सूरज को देखती हूँ उनका क्या हो रहा है। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसको भरना है। ये देखो सारे जितने भी पॉट्स थे उसमें मैंने ऐसे ड्राई लीव्स भर दिए, क्योंकि क्या होता है जब आप पानी देते हो ना, तो ये दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ पे ऐसा नीचे गीला रहता है। इससे क्या है, आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहता है। ये देखो, योर प्लांट इज़ हेल्दी। और जब स्पेशली जब ऐसे पत्ते आते रहते हैं ना, तब तो आपको ध्यान देना पड़ता है। और शंकर को लग रहा है मैं उसको कुछ खाने को देने वाली हूँ, जबकि इनका ब्रेकफास्ट हो गया है। तो देखो अभी ये पीनट बटर फ्रूट का प्लांट है। तो अभी इसको कुंडी में लगाया है, इसको बाद में लगाएंगे। तो ऐसे मैंने, और ये क्या है अभी अपने को दिख रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, बस साथ में ये दिख रहा है कि इसमें ऐसा ग्रास आ गया है। तो इमीडिएटली वहीं के वहीं हमने उसको क्लीन करना है। और सामने अपना है खड़ा है वो, तो उसको दे देना खाने को। तो क्या होता है जब मैं काम करती हूँ ना, तो ये लोग मेरे आसपास ही रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैं, देखो ये है ना, ये अभी पॉट क्लीन करने के बाद निकला है। तो हम हेगे रे, तो इसको दे दें हेगे। ये देखो इतना ग्रीन ग्रास, ये ना सबको मारती रहती है, सबसे बड़ी है ये। तो ऐसा भी तो अपना भी काम करते रहे ना, और जब मैं ऐसे काम करती हूँ तो उनको देती हूँ ना, तो वो मेरे आमने सामने खड़े रहते हैं। उनको पता रहता है मैं उनको कुछ खाने को देने वाली। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो हरे पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे यहाँ इतने पेड़ होते हैं ना, हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि उन पत्तों को इकट्ठा करके ऐसे रख दो। सी वो सामने कितना क्लीन है। और इकट्ठा करते करते आपको ऐसे ग्रास दिख जाती है, तो आप उसको क्लीन कर दो। और फिर रूपा को चाहिए अभी है गे पटकन गे। ये देखो ये सब किसी को नहीं देते। तो ऐसा मेरा काम चल रहा है। तो आपको दिखा देती हूँ आज का काम। मैंने 2 घंटे तक अभी काम किया है। अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी लंच भी बनाना है ना। तो कई लोग बोलते थक नहीं जाते हो क्या? तो हाँ थक जाती, बट थकना तो चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगता है। थकोगे अच्छी नींद आएगी। और अभी सूर्य देखो कितना चढ़ गया है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो आपको आज का काम दिखा देती हूँ मैं अभी 2 घंटे में। 2 घंटे में मैंने क्या काम किया है। यहाँ की एक सूखी हुई थी, देखो उसको निकाल दी, सूख गई थी, और उसका कचरा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। इसमें थोड़ा और डाल दिया है ड्राई लीव्स। ये पूरा स्पेस देखो कितना ख़राब हो रहा था, इसको क्लीन कर दिया है। ये तोंडली की बेल है, उसके नीचे भी सूखे पत्ते जमा कर दिए हैं। इस एरिया को क्लीन करने की कोशिश की है। ये थोड़ा सा पाथवे, इसको क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ये जो हमारे यहाँ पे पॉट्स रखे हैं ना, ये देखो इनको मैंने भर दिया है। और ये मेरा एक कंटेनर है, वुडन कंटेनर, उसको भर दिया है। और क्या होता है यहाँ पे मैं
बर्तन या हाथ पाँव धोती हूँ ना ये सिंक में, तो यहाँ से मैं पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे इतना सारा काम करती हूँ, पर यहाँ पे कितना कम पानी, वो सारा पानी वहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, उसी में सब धोना वगैरह काम होता है, और वो पानी इसमें डाल देती हूँ। तो ये भी, इसमें भी ड्राई लीव्स डाल दिए और इस कंटेनर को भर रही हूँ अभी ड्राई लीव्स से। ये देखो, और ये एरिया आपने सुबह देखा था ना कैसा था। अभी बहुत कुछ यहाँ से मैंने ड्राई लीव्स ले लिए हैं, अभी भी लेना है, तो 2-3 दिन ये मेरा काम चलता रहेगा। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो प्रिय हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, और उठने के बाद और आधा और सूरज को बॉटल से दूध पिलाना रहता है, और उसके बाद मैंने ये ड्राई लीव्स कलेक्ट करना शुरू किया। तो होते होते अभी 9:30 बज गए, और मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और धूप में ज़्यादा काम मत करो क्योंकि ये धूप बहुत ख़राब है। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मैं आरती सामंत ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। दिस इज़ मी। 2-2.5 घंटे के मेहनत के बाद देखो आई एम ग्लोइंग। नो नीड टू गो टू अ ब्यूटी पार्लर फॉर फेशियल। सी आई एम ग्लोइंग। बाय, टेक केयर।